फिर फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और विकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में, और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ बताइए विकी की वेम्पायर सीरीज़ कब आएगी। इसके बारे में अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि वैम्पायर द सीरीज़ आएगा भी या फिर वैम्पायर द सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। वैम्पायर द सीरीज़ नहीं आएगा। देखो, एक बार बेकी ने कहा था कि 2025 में ये सीरीज़ रिलीज़ होगी, लेकिन अभी तक तो इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। मतलब कि वो बता नहीं रहे हैं कि कब आएगा या फिर शूटिंग हो रही है या नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वैम्पायर द सीरीज़ को शायद कैंसिल कर दिया गया है, शायद ये सीरीज़ नहीं आएगा। बट अभी तक ऑफ़िशियली इसका कोई न्यूज़ नहीं आया है कि ये सीरीज़ आएगा भी या नहीं। पर हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिखती हैं, फ्रेन को उसके साथ जुड़ा जाता है क्योंकि सिंह के साथ उसका कुछ हुआ था इसलिए। और हाँ, बहुत ज़्यादा फैंस हैं फ्रेन बेकी की शादी हो, और फैन यही नहीं चाहते कि फ्रेन किसी और के साथ डेट करे और प्यार करे। इसलिए मैं बेकी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बेकी कभी किसी के साथ डेट नहीं किया है और किसी को प्यार नहीं करते। जब फ्रेन किसी के साथ रिलेशन में है ऐसा सुनता है तब बहुत ज़्यादा फ़ैन को बुरा लगता है। हम लोग चाहते हैं फ्रेन बेकी ऑलवेज साथ में रहे, सो इसलिए बहुत फ़ैन आपसे उन लोगों के बारे में पूछता है, इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो, आपने जो ये लिखा है ना कि फ्रेन और सिंह रिलेशन में थे, देखो वो रिलेशन में थे ना, अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और मुझे बुरा इसलिए लगता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो एक लड़की है। आप किसी लड़की के साथ इसी तरह से किसी को भी नहीं जोड़ सकते हो। क्या पता वो उसका पास्ट हो, क्या पता प्रेजेंट टाइम में वो व्यक्ति के साथ ही रिलेशन में हो, क्या पता वो सच में सिंगल ही हो, किसी से भी डेट नहीं कर रही हो। बस इसीलिए ही मुझे गुस्सा आता है। देखो, यहाँ पर हम जितने भी हैं ना, मैं भी और आप सब भी, कोई भी ये बात क्लियर नहीं कह सकते हो कि फ्रेंड किसी के साथ रिलेशन में है भी या नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं बताएगी वो किसी के साथ रिलेशन में है, तब तक हम किसी की बात को सच्चाई नहीं मान सकते हैं। इसलिए, और मैं ऑलवेज वो कहती हूँ, वो जो चीज़ था वो 2023 का था, वो पास्ट हुआ ना। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है किसको पता है। इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड एक लड़की है, और हम सब यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, आप सब भी लड़की हो और मैं भी एक लड़की ही हूँ। तो आप सब खुद सोचो, आपके साथ किसी को ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। और वैसे भी फ्रेंड तो एक एक्टर है, ना जाने उसके दिमाग में कितने सारे परेशानियां होंगी, कितने सारे टेंशन होंगे, और ऊपर से इस तरह की बातें जब वो सुनती होगी उसको कितना बुरा लगता होगा। मैं बस यही सोचती हूँ। और फ्रेंड के बारे में भी नहीं, मैं हर किसी लड़की के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। कोई भी लड़की के साथ किसी को भी इस तरह से जोड़ना नहीं चाहिए जब तक आप 100% ना जानते हो वो किसी के साथ रिलेशन में है। बस इसीलिए मुझे बुरा लगता है और मैं कहती हूँ। और मैं आप सबके क्वेश्चन की वजह से मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, या फिर आप सबको मैं मतलब बुरा नहीं समझती हूँ, और ना ही आप सब पर मैं गुस्सा करती हूँ। मुझे ये क्वेश्चन बुरा लगता है, मतलब कि फ्रेंड कि अभी किसके साथ रिलेशन में है नहीं है, हम सबको क्लियर तो पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं। आप सब कुछ लोग ऐसे हो जो कि सीधे कह देते हो कि फ्रेंड सिंह के साथ रिलेशन में है। क्या पता वो उसका पास्ट हो, अभी प्रेजेंट टाइम में सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ चेंज हो गया हो। मैं इसीलिए ही इस बात को कहती हूँ, प्लीज़ जब तक फ्रेंड खुद से ही ना कह दे कि वो किसी के साथ रिलेशन में है, तब तक आप सब इस तरह की बातें मत बोला करो, ये ठीक नहीं है। इस कमेंट में और भी एक लाइन लिखा हुआ है, ये लिखती हैं, मैं बेकी के बारे में जानती हूँ, बेकी किसी से प्यार नहीं करती है, किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। आपने जो ये लिखा है ना, मैं जानती हूँ, आप इसलिए जानते हो ना क्योंकि बेकी कहती है कि वो सिंगल है इसलिए। तो फ्रेंड भी तो यही कहती है कि वो अभी सिंगल है, तो आपको उसके बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं आता है। देखो, हर किसी के लाइफ में अपना पास्ट होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लाइफ में कोई गलती नहीं करता है। हम में से भी सब, मतलब यहाँ पर जितने भी पर्सन मौजूद है, आपके भी लाइफ में शायद किसी का पास्ट रहा होगा। अगर आप उसी पास्ट को पकड़ के बैठ जाओगे और
उसके हिसाब से ही कोई आपको जज करता ही रहेगा तो ये अच्छा कहाँ हुआ, ये तो ठीक नहीं है ना। तो मैं इसलिए कहती हूँ, बेकी भी कहती है कि मैं सिंगल हूँ और फ्रेंड भी यही कहती है कि वो अभी सिंगल है। इसीलिए हमें उन दोनों की बात को ही सुननी चाहिए और ट्रस्ट करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं आप सबसे नाराज़ हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब मेरे वीडियोज़ को देखते हो, आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है, तो मैं आप पर गुस्सा कैसे हो सकती हूँ और नाराज़ कैसे हो सकती हूँ? आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, फाई युको के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो उन दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात की जाए, मैं प्रॉब्लम्स ही कहूँगी क्योंकि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। तो फाई युको की प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। देखो, फाई के रिलेटेड तो सब कुछ हमें पता चल गया। जैसे कि उसने न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कह दिया कि वो यूको को कॉल करती थी, मैसेज करती थी, मतलब बात करने की कोशिश करती थी, बट यूको ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया और उसने सडनली ही बात करना बंद कर दिया। फाय ने ये सब बताया, सारे फैंस को पता चल गया, तो अभी सारे फैंस चाह रहे हैं यूको भी सामने आए और न्यूज़ वालों को बताए कि उसके साइड की सच्चाई क्या है, वो क्या सोचती थी इसके बारे में और उसने फाय के साथ क्यों बात करना बंद कर दिया, या फिर जो भी उस वक्त हुआ था। फाय ने तो सबको बता दिया, अब सब चाहते हैं योको भी सबको बताए क्या हुआ था। और एक बात, नाइन स्टार कंपनी कुछ और जीएल सीरीज ला रहा है जो कि आगे जाकर बनने वाला है और उसमें योको जो है वो लीड रोल में दिखाई देगी किसी और एक्टर के साथ। वहाँ पर फाय नहीं होगी, योको किसी और एक्टर के साथ उस जीएल सीरीज में कपल के हिसाब से नज़र आने वाली है। तो योको अभी उस एक्टर के साथ हर एक इवेंट में जा रही है, मतलब वो दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो इस चीज़ से भी फैंस थोड़े से तो नाराज़ ज़रूर है, क्योंकि यूको ने तो अभी तक वैसे भी क्लियर बताया नहीं है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। फाय ने तो अपने तरफ से बता दिया, तो ये बात है। और दूसरी बात ये है, फाय भी अपनी एक जेल सीरीज़ ला रही है किसी और एक्टर के साथ, यूको के साथ नहीं, किसी और एक्टर के साथ, जो कि उसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है, आप सबने शायद अभी देखा ही होगा। तो सारे फैंस अभी थोड़े से कन्फ्यूज़ भी हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं कि फाय ने ऐसा क्यों किया, योको ने ऐसा क्यों किया, नाइन स्टार कंपनी एक्चुअली में क्या चाहता है, उसने क्या क्या किया है और क्या क्या हुआ था, सबको अभी सच्चाई जाननी है। तो देखते हैं कब तक सारी सच्चाई पता चलता है। जब तक वो सब खुल कर आकर सब कुछ नहीं बताएंगे तो पता तो नहीं चल पाएगा। तो वेट करते हैं योको क्या कहते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट कमेंट है, मैम थाईलैंड में जो जीएलबीएल कंट्रोवर्सीज चल रहा है, आप उसके बारे में भी बता दो ना। तो देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर किसी के बारे में पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर हाँ, मुझे जितना पता चलता जाएगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। आखिरी कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं, मैम मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कल से पॉइजनस लव का एपिसोड देखा, उनका ब्रेकअप देखकर मुझे याद आ गया। तो शायद आपको तकलीफ़ हो रही है वो ब्रेकअप वाला सीन देखकर। तो देखो, मैं सिर्फ़ यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगी, वो सिर्फ़ एक जीएल सीरीज़ है, रियल लाइफ़ नहीं है पहली बात तो। हाँ, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल धड़कता है, इसलिए हमें बुरा लगता है उस वक़्त जब हम कोई सैड सीन देखते हैं या फिर ऐसे कोई सीन देखते हैं जहाँ पर 2 प्यार करने वाले बिछड़ रहे हो, तो उस चीज़ को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और कभी-कभी तो रोना भी आ जाता है। लेकिन उस वक़्त तो ये बुरा लगना आम बात है, पर उसके बाद हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बस वो एक स्टोरी है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि सब कुछ ठीक हो गया उन दोनों के बीच, अब सब कुछ परफेक्ट है, वो दोनों साथ में ही रहेंगे। आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक इमेजिनेशन स्टोरी ही है, एक काल्पनिक कहानी। तो आप भी कल्पना कीजिए, ये सोचिए कि वो दोनों साथ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। तो अभी इस वीडियो में तो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी कर लेना, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।